हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोरन अपनी कंपनी पहुंचती है और वो उसके यूएसबी ड्राइव चोरी करने वाले बंदे को पीछा करते हुए टेरेस तक पहुंच जाती है। यहाँ पर तो वो उसे ड्राइव देने के बजाय उसे नीचे धकेल देता है, पर तभी टाइम पे यहाँ पे जिन आकर इस बंदे को धमकी देता है कि वो उसे ड्राइव वापस करे, नहीं तो वो उसे नीचे धकेल देगा। फिर ये बंदा डर के मारे ड्राइव दे देता है और बताता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी और उनकी इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए बस मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बेचकर पैसे कमाना चाह रहा था। तो जीनी से गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर मोरन जल्दी से ड्राइव को लगा के अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक करने की कोशिश करती है, पर तभी उसे पता लगता है कि ये तो बस एक ट्रैप था। उल्टा अब उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, जिसकी वजह से अब उसकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उन लोग तक पहुंच जाएगी। फिर मोरन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम टेक्नीशियन को बुलाओ। तो जिन कहता है कि अभी टेक्नीशियन को आने में काफी टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं ये काम करूं, और तुम्हें तो पार्टी के लिए भी जाना है ना, तो तुम जाओ। मोरन कहती है कि क्या तुम इसे सच में हैंडल कर लोगे, तो जिन कहता है कि बिल्कुल। फिर इसके बाद मोरन पार्टी में पहुंचती है, जहां पर उसके अंकल और सभी शेयर होल्डर्स भी आए होते हैं। और अंकल मोरन से पूछते हैं कि जिन तुम्हारे साथ नहीं आया, तो मोरन बताती है कि कंपनी में कुछ काम पड़ गया था, इसीलिए वो वहीं पर ही रुक गया। तभी इतने में एक बंदा कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, और मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए उस मैच मेकर को यहाँ पे बुला सकता हूँ, जो यहाँ पर आकर सच बता देगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेक है या रियल। तो मोरन समझ जाती है कि ये उसी गुंडे की बात कर रहा है जिसको मोरन ने पैसे दी थी एक्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर वो बंदा कंपनी तक आ जाता है और वो जैसे ही लिफ्ट से जा ही रहा होता है कि तभी टाइम पे यहाँ पर जिन पहुंच जाता है। सीन इसी के साथ यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर आकर उससे सॉरी कहता है कि मिस्टर जैंग, हमसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको मिस मोरन का नाम बता दिया और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर मोरन खुश जाती है कि उसने सच नहीं बताया। फिर जैंग सभी से कहता है कि अच्छा चलो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, तो अब क्लियर हो गई, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर चैंग के डैड जैंग को चिल्लाने लगते हैं कि आज की इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसमें इन्वेस्टर्स भी आए हैं, तो आखिर तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर जैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाके ड्रिंक में ड्रग मिला देता है, और तभी जीन इसे ये सब करते हुए देख लेता है। फिर इसके बाद जैंग ये वाइन लेके जाकर मोरन को देता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो मोरन कहती है कि मैंने तुम्हारी माफी ऐसी एक्सेप्ट कर ली हूँ, तो इस ड्रिंक को पीने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं पियोगी तो आखिर मैं कैसे समझूंगा कि तुमने मुझे सच में माफ करी हो, क्योंकि आखिर हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हमें रोज एक दूसरे को देखना है। फिर अंकल भी मोरन से कहने लगते हैं कि अब जैंग जब तुमसे इतना सिंसियरली कह रहा है तो प्लीज पी लो। तो मोरन अपने अंकल की बात मानते हुए इस ड्रिंक को पीने जा रही होती है, और फिर टाइम पे यहाँ पर जिन पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो सभी से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं मोरन का फियांसी हूँ, और क्योंकि आज मोरन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसके बदले में ये ड्रिंक पीऊंगा। फिर जिन के ड्रिंक पीते ही अंकल उसे कहने लगते हैं कि बैठो, मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहता था और आज तुमसे बात हो रही है। तो जिन बताता है कि अंकल अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, और इसलिए माफी के तौर पर ये सारी वाइन मैं खुद ही पी लूंगा। और फिर जिन सभी को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है और मोरन भी उसके पीछे जाती है। फिर दोनों तुरंत ही घर पहुंचते हैं और जिन बाथरूम में आकर तुरंत ही अपने कपड़े उतारने लगता है, और वो सोचता है कि मैंने सही सोचा था कि उसने वाइन में कुछ गलत मिलाया। तभी मोरन यहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, और वो उसका फोरहेड चेक करती है और कहती है कि आखिर तुम इतना गर्म क्यों। तो जीनी से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ, और वो उसे पुश करके खुद टब में आ जाता है, पर फिर भी वो नहीं जाती और किससे कहती है कि पानी बहुत ही ठंडा है, चलो तुम बाहर आ जाओ। तभी वो इसका हाथ पकड़ के इसे भी टब में ले लेता है, और उस ड्रग की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मोरन को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो कि जैंग को चिल्ला रहा होता है कि तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ। और तभी इतने में एक एम्प्लॉई से एक फोटो देकर जाती है जिसमें जिन उस बंदे के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। फिर चैंग सब कुछ समझ जाता है कि उसने पहले ही उसे सब कुछ समझा दिया कि उसे क्या बोलना होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और जिन की नींद खुलती है, तो वो अपने बाजू में मोरन को देखकर सोचता है कि आखिर कल रात क्या हुआ। और फिर जिन को लगता है कि कल वो दोनों ने साथ में किस किए और फिर साथ नाइट स्पेंड कर लिए। फिर मोरन भी उठ जाती है और जिनी से कहता है कि कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी, और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर मोरन खुश होती है और वो सोचती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। एक्चुअली कल जब ये दोनों किस कर रहे थे तभी जिन ने अपने आप को कंट्रोल करके रोक लिया था, और वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया था, और एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मोरन जिन से पूछने लगती है कि अब बताओ कि तुम आखिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। देखो वैसे भी ये तुमने मेरी हेल्प करने के लिए करे थे, तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगी। अब देखो वैसे भी अब मेरे अंकल को मुझ पर बिलीव करना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें जल्द ही उनसे फिर से मिलवाऊंगी।
फिर मोरेन उठकर जा ही रही होती है कि तभी वो स्लिप होकर उसके ऊपर फिर से गिर जाती है और फिर शर्मा के जल्दी से भाग जाती है। और फिर जिन परेशान होने लगता है कि आखिर मुझे सारी चीजें क्यों नहीं याद आ रही कल रात की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन FUY कंपनी में गया होता है और वो देखता है कि उस कंपनी के सभी वर्कर्स बॉस से बात करना चाह रहे होते हैं कि आखिर उन लोगों को अचानक से फायर क्यों कर दिया गया। पर सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को अंदर नहीं लेता और बाहर भगा रहा होता है। तभी मिस्टर चिंग जिनियन को आवाज देकर अंदर आने के लिए कहता है और जिन से कहता है कि तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो, आखिर हर कंपनी अपने कंपनी के वर्कर्स और मशीन्स को चेंज करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन स्विमिंग करने गया होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि FUY कंपनी सबको झूठ कह रही है। 3 महीने पहले ही उन लोगों ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया था और इससे वर्कर्स को अभी निकालने का कोई लेना देना है ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि मिस मोरेन भी इस सब चीज में फंस सकती है। तो जिन भी कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये उसके लिए ट्रैप हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद मोरेन और चैंग कंपनी से बाहर निकल रहे होते हैं और चैंग से कहता है कि काफी बारिश हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिन मुझे पिक करने आने वाला है। और तभी इतने में जिन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो चैंग के सामने से ही मोरेन को यहाँ से लेके चला जाता है। और फिर इसके बाद मोरेन और जिन घर पहुंचते हैं और वो उसे पूछती है कि अचानक से तुम मुझे पिक करने कैसे आ गए। तो जिन कहता है कि मैं बस वहीं से ही गुजर रहा था। तभी मोरेन को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी फैक्ट्री में वाटर पाइप फट गई और सारे फैब्रिक्स गीले हो गए और उन्हें अब कैसे भी करके सुखा के बेचेंगे भी तो सिर्फ 50% का ही हम बचा सकते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद मोरेन वापस अपनी कंपनी जाने लगती है। तो जिनी से रोकर कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, देखो मुझे भूख लगी है। तो मोरेन कहती है कि तुम खाना ऑर्डर करके खा लो। तो जिन कहता है कि नहीं, शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट का रूल भूल चुकी हो। रूल के हिसाब से अगर मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें ही मुझे खाना बना के खिलाना होगा और अगर तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एक भी रूल तोड़ोगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा और फिर मैं इस बारे में पब्लिकली सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी। फिर मोरेन मान जाती है और कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के देती हूँ। और वो गुस्से में जाकर कुछ बनाने का अरेंजमेंट करने लग जाती है। और फिर जिन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे हाई क्वालिटी का फैब्रिक्स खरीद के मिस्टर लू को भेजने के लिए कहता है। और फिर मोरेन जल्दी से जिन के लिए कुकीज बना के ले आती है और उसे कहती है कि अब खाओ। तो जिन भी उससे बैठने के लिए कह रहा होता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अर्जेंटली कंपनी जाना है। तभी इतने में फिर से मोरेन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मिस्टर लू ने कहा है कि अभी तो उन्हें कहीं और से फैब्रिक्स मिल चुके हैं, तो अब हमें उन्हें नेक्स्ट वीक फैब्रिक देना होगा। फिर मोरेन ये न्यूज़ सुन के काफी खुश होती है और जिनी से पूछता है कि अब तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो ना। तो मोरेन को तो भूख लग रही होती है और वैसे कहती है कि मैं बस तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। फिर वो जल्दी से कुकी टेस्ट करती है और उसे भी देने लगती है। तो जिन इसका हाथ पकड़ के इसके हाथ से कुकीज खाता है और मोरेन बस इसे देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है और मोरेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर जिन जल्दी से टॉर्च लेके उसके पास पहुंचता है और उसे हक करके कहता है कि डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ। फिर मोरेन उसे बताने लगती है कि पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली में हाई स्कूल टाइम में मेरा और मेरे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरे डैड की जान चली गई थी और सिर्फ मैं ही बच पाई थी। तो जिन उस एक्सीडेंट के बारे में याद करने लगता है और मोरेन बताती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई और तब से ही मुझे अंधेरे से डर लगने लग गया। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि मोरेन अपने ऑफिस में होती है और वो जिन के बारे में सोचकर ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी इतने में असिस्टेंट आकर इसे बताती है कि मिस्टर लू ने कहा है कि हमें 3 दिनों में उन्हें फैब्रिक्स पहुंचाना होगा, लेकिन अभी भी हमारी फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं हुई है, तो आखिर हम फैब्रिक्स रेडी करने के बाद कहाँ पे रखेंगे। तो मोरेन कहती है कि तुम FUY कंपनी को कांटेक्ट करो और उनकी फैक्ट्रीज में हमारे फैब्रिक शिफ्ट करवा दो। फिर असिस्टेंट यहाँ से जाने लगती है। तो मोरेन इसे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अचानक से एक लड़के के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही है और वो समझ नहीं पा रही कि उसके बारे में क्या फील करती है। तो असिस्टेंट कहती है कि जरूर आपकी फ्रेंड उसे लाइक करने लग गई होगी। तो मोरेन पूछती है कि आखिर मेरी फ्रेंड ये कंफर्म कैसे करे कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। तो असिस्टेंट कहती है आप अपनी फ्रेंड से बोले कि वो उस लड़के के साथ एक रोमांटिक मूवी देखे। फिर मोरेन को ये आइडिया पसंद आता है और असिस्टेंट कहती है कि मैं आपको एक रोमांटिक मूवी के बारे में बता दूंगी। और फिर हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे FUY कंपनी की फैक्ट्रीज की डिटेल के बारे में बताता है कि वो लोग कुछ तो फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। फिर इसके बाद मोरेन जब घर पहुंचती है तो वो जिन को देखकर कहती है कि क्या आज हम दोनों साथ में मूवी देखें। तो वो मान जाता है और फिर दोनों मूवी देखने के लिए बैठते हैं। तो दोनों को ये मूवी बहुत ही अजीब लग रही होती है, पर मोरेन को इसलिए क्योंकि उस लड़की का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं होता है। और फिर मूवी में कुछ ऑकवर्ड सीन आ जाता है। तो मोरेन इसे कहती है कि शायद मैंने गलती से ये मूवी चुन ली, तो चलो हम लोग मूवी देखने के बजाय क्यों ना कुछ स्ट्रेस रिलीविंग काम करते हैं। और फिर मोरेन जाकर वाइन निकालती है क्योंकि असिस्टेंट ने उसे दूसरा आइडिया दी थी।
और मोरेन एक वाइन में ड्रग मिला देती है। जब वो ड्रंक हो जाएगा तो अपने दिल की बात खुद ही बता देगा और जीन ये सब बैठकर देख लेता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और फिर वो वाइन लेकर आती है और कहती है कि चलो अब हम स्ट्रेस रिलीव करते हैं। पर जीन ने तो देख चुका था कि उसने कौन सी वाली वाइन में वो ड्रग मिलाई है, तो वो उसकी वाली पी लेता है और अपनी वाली उसे दे देता है। ये देखकर मोरेन शॉक हो जाती है कि उसका प्लान तो फेल हो गया। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।